कि ये मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता और फौज के बगैर हम इस मुल्क को बचा नहीं सकेंगे। इमरान खान साहब को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अली अमीन गंडापुर साहब को भी तस्लीम करना चाहिए। ये जो इनके एमपीएस है, इनके एमएनएस है, इनके मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो आप फंस जाएंगे पूरी तरह। फिर तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो जाएगी। जावेद चौधरी साहब, क्या जब हम ये कहते हैं, अब जरा थोड़ी बात डिस्पैशनेटली मैं इसलिए करना चाहूंगा कि गलती पर कौन है? जो अभी जिसकी तरफ इशारा अतर कादमी साहब ने किया है, बड़ा सेन व्यू है कि शायद लोग सोचना भी चाहिए वफाक को। जब हम वफाक कहते हैं, एसेंशली पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ही सबसे बड़ा जो लड़ाई या तनाज़ा है तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है। तो क्या वहां पर भी हर एक को पीछे हटने की जरूरत है या एस्टेब्लिशमेंट समहाउ जस्टिफाइड है कि जी ठीक है, जो लड़ाई तनाज़ा चल रहा है इसके अंदर गंडापुर साहब अगर इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं तो सो बी इट? या आपको लगता है कि दोनों फरीकैन गलत हैं अपनी अपनी जगह और पीछे हटने की जरूरत है? इसमें देखें, अल्टीमेटली तो पीछे हटना पड़ेगा। उसमें मनीष साहब फिर जाके मामला सेटल होंगे क्योंकि टेबल पे होंगे। वो दो ही ऑप्शन होते हैं, या कब्रिस्तान जाएं या मेज पर आएं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता इस किस्म की लड़ाई का। लेकिन अगर कोई जिम्मेदार अगर है इस सारे मामले का, तो मैं वैसे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके जिम्मेदार समझता हूं। क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी 2022 में, तो मेरा ख्याल है खुले दिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसे कबूल कर लेना चाहिए था। उसे कोई एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए था कि ये चीज़ बाहर से कोई अमेरिका से आई है, ये ख़त आया है और वहाँ से साइफर आया और उसके बाद सब लोग ये जानवर बन गए हैं और ये लोग मीर सादक हो गए हैं, मीर जाफ़र हो गए हैं और ये लोग बाहर से लोगों को लाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। वहाँ से सारा मामला स्टार्ट हुआ। इमरान खान साहब अगर उसे कबूल कर लेते खुले दिल के साथ, कौमी असम्बली में बैठे रहते, तो 4 जगहों पे 4 सूबों में उनकी गवर्नमेंट थी। अब आप देख लें, पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी गवर्नमेंट थी, कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी। तो 4 मेन जगहों पे, मेन मकामात पे 2 सूबे और 2 जो आज़ाद थोड़ी सी इंडिपेंडेंट सी यहाँ पे स्टेट्स हैं, वहाँ पे अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर उनकी थी, सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत थी, मेरा ख्याल है 1-2 महीनों के अंदर अंदर टेबल ने टर्न हो जाना था, इमरान खान साहब ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर होना था। लेकिन वहाँ से उन्होंने एक ऐसी जंग को स्टार्ट कर लिया जिसने कभी ख़त्म होना ही नहीं है। ये 2 कैजुअलिटीज़ यहाँ पे होंगी इस जंग में। एक तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और मसलसल नुकसान हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। बाकी सब बेनिफिशरीज हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर इसकी बेनिफिशरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है और इस गिविंग सिचुएशन में सबसे बड़े बेनिफिशरी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी डील कर रहे हैं कि हमें 2 सेनेट की सीटें दे दें, और इस साइड पे वो गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी है उनके साथ गवर्नरशिप की डील कर रहे हैं। जहां पे उनकी डील मेच्योर हो जाएगी वो उनके साथ मिल जाएंगे, तो वो बहुत बड़े बेनिफिशरी है। एमक्यूएम इस सारे सिनेरियो में बेनिफिशरी है। तो अगर कोई नुकसान में है तो वो पाकिस्तान नुकसान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुकसान में है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। सर अगर ये कहना इमरान खान साहब की जमात के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब का, ये अब ना इसका डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर है ना पीपल्स पार्टी है, वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ नफरत, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं आपके खिलाफ नफरत बढ़ रही है, मैं क्यों ना बताऊं, मैं ये ना करूं, मैं गुलाम नहीं हूं, ये नहीं हूं, मैं मुजारा नहीं हूं तुम्हारा, इस टाइप की बात। तो ये कितनी खतरनाक आपको लगता है? ये हो गई है बात, ठीक है, या आपको लगता है कि इन चीज़ों का रिएक्शन आएगा, अभी आना है, मजीद आएगा? देखिए मनीष साहब, ये 2 हकीकतें हैं पाकिस्तान की, हमें उसे मानना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से सिर्फ एक ही बाइंडिंग फोर्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, और वो फौज पाकिस्तान है। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मुल्क 5-6 हिस्सों में बदकिस्मती से तकसीम हो जाएगा। और दूसरा, ये मुल्क डेमोक्रेसी के बगैर चल नहीं सकता। तो आपने जमहूरियत को बहरहाल आपने स्पेस देनी है, क्योंकि उसके बगैर ये चल नहीं सकेगा, फौज इसको चला नहीं सकेगी और फौज के बगैर हम इस मुल्क को बचा नहीं सकेंगे। इमरान खान साहब को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अली अमीन गंडापुर साहब को भी तस्लीम करना चाहिए। देखें, सबसे ज़्यादा नुकसान दहशतगर्दी में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है और माजी से भी 40 साल से मुसलसल हो रहा है। अब अगर फ़र्ज़ करें वहाँ से आप अफवाज पाकिस्तान को पुल आउट कर लेते हैं, आप फौज को कहते हैं जी कि आप वहाँ से निकलें, तमाम लोग अपनी अपनी बैरक्स में आ जाएं और ये सूबा जो है इनके हवाले कर देने के जी ले जी निपट लें आप, तो क्या आप समझते हैं कि ये सूबा चला सकेंगे? भाई वो जो टीटीपी है वो तो पेशावर आके बैठ जाएगी, वो तो मारकला की पहाड़ियों तक आ जाएगी
और ये जो इनके एमपीएस हैं, इनके एमएनएस हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये बाहर नहीं निकल सकेंगे। ना ये अपने दफ्तरों में जा सकेंगे, ना ये अपने हलकों में जा सकेंगे, ना ये अपने घरों में जा सकेंगे। ये एक सूरत हाल होगी वहां पे। तो आप इस नाजुक वक्त में अगर ये चाह रहे हैं कि फौज को निकाल दें आप वहां से, तो आप फंस जाएंगे फिर पूरी तरह। फिर तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो जाएगी। सूरत हाल वहां पे ये है कि मस्जिद के अंदर वहां पे बम ब्लास्ट हो जाता है, खुदकुश हमला हो जाता है, जिसमें 100 पुलिस एहलकार, जिसमें बड़े सीनियर लोग हैं, वो वहां पे शहीद हो जाते हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये बफर है, एक फौज जो रोजाना कुर्बानियां भी दे रही है, वहां से लाशें भी उठा रही है और वो सूबे को बचा भी रही है, मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको बचा भी रही है, तो आप ये चाहते हैं कि वो वहां से पुल आउट हो जाएं। तो फिर खुद आप अंदाजा लगाएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल होगी उसको कौन कंट्रोल करेगा। तो मेरा ख्याल है एक गलत नैरेटिव है अली अमीन गंडापुर साहब का। फिर वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, और अगर आप उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो फिर मुझे चाहिए, मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब को फिर नरेंद्र मोदी के साथ भी जाके मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। फिर उन्हें चाहिए कि जो BLA है उसके साथ भी मुज़ाकरात कर लें, अगर वो ये समझते हैं कि इनसे मामला हल हो सकता है। क्योंकि सूबे का जो एक चीफ मिनिस्टर है उसके पास एक खास हद से ज्यादा मनीषा उसके पास मैंडेट नहीं होता। क्या वो लोगों को रिहा कर सकता है? क्या लोगों को यहाँ पे सेटल कर सकता है? क्या वो लोगों को रिलीफ दे सकता है? वो नहीं कर सकता। ये तो वफाक के पास ऑप्शंस होते हैं। तो जब वफाक मुल्कों के साथ डील कर रहा होता है तो क्या सूबे का एक चीफ मिनिस्टर कहां तक जा सकेगा? इससे बेहतर यह है कि वो एक वजारत खारजा भी बना लें वहां खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो जाके उसका एक तर्जुमान भी हो और सेक्रेटरी खारजा भी हो और सेक्रेटरी एक मिनिस्टर भी हो खारजा, और वो जाके फिर डील कर ले। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बच्चों वाली बात है, बट वो और ये अपने सूबे को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, बड़ी बड़ी डैमेजिंग बात है। मैं जरा अतर काज़मी साहब के पास भी आऊंगा, क्योंकि अतर साहब यहाँ एक चीज जिसको बड़ा अब सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, मैं जरा चाहूंगा आप उस पर अपना एनालिसिस दें कि वो कितना सेटबैक होगा हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए अगर ऐसा कुछ होता है। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी प्रोविजंस इन्वोक करने की, क्योंकि एज वी स्पीक गंडापुर साहब की तकरीर के बाद कोई अच्छे इशारे नहीं मिल रहे, अच्छे नताइज सामने नहीं आ रहे।